सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम। चलिए, बहुत बढ़िया। कल हमने कर लिए थे 11 श्लोक, और जिसमें कल एक क्वेश्चन छूट के आ रहा था, जो पूछा था किसने, आशा जी ने आई थिंक पूछा था, कि प्रकृति जो है ना, परा प्रकृति और क्या पूछा था, क्या क्वेश्चन था उनका, किसी को मालूम है? या फिर लास्ट में डिस्कस करें जब वो आ जाएंगी शायद। मूल प्रकृति और परा प्रकृति क्या एक ही है या अलग अलग है? ऐसा कुछ, ऐसा ही क्वेश्चन था क्या? माइक ओपन करके बोल सकते हो। में क्या डिफरेंस है? हाँ, तो जैसे उन्होंने रेफरेंस दिया था 7वें अध्याय में था ये एक, कि भगवान श्री कृष्ण ने ही परा और अपरा प्रकृति के बारे में बोला था। उन्होंने क्या कहा था कि भूमिरापो अनलो वायु खगम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृतिर अष्टधा। यानी कि जो प्रकृति को उन्होंने 8 प्रकार की बोला था वहां पर, उसका नेक्स्ट ही जो श्लोक है वो अपरा प्रकृति और परा प्रकृति के बारे में भगवान श्री कृष्ण एकदम क्लियर बोलते हैं। तो क्या कहते हैं? अपरम इति स्तवन अन्याम प्रकृतिम विद्वी में पराम जीव भूताम महाभावो य इदम धार्यते जगत। यानी कि जो मेरी ये अपरा प्रकृति है, और जो 8 प्रकार के भेदों वाली जो पहले श्लोक बताया था, ये वाली जो है ना, ये अपरा प्रकृति है। और जो अपरा प्रकृति से भिन्न है, कौन सा भिन्न है? जो जीव रूप, जो इस अपरा प्रकृति को धारण किए हुए है, उस जीव की बात कर रहे हैं। तो वो जो जीव है वो उसको ही तू परा प्रकृति जान। ये चीज इन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने वहां पर अगले ही श्लोक में कही थी। तो परा और अपरा प्रकृति का यहाँ पर क्लियर डिफरेंस उन्होंने दिया है 5वें श्लोक में 7वें अध्याय के। ठीक है, तो क्योंकि किस रेफरेंस में आया था ये वाला, यहाँ पर जो उसकी बात कर रहे थे ना, इंद्रियार्थेषु कुछ ये वाला था, जो वैराग्यम अनहंकार एव च जन्म मृत्यु, ये कौन सा था? कोई और था ना, कौन सा था जिसमें, हाँ ये वाला, महाभूतान अहंकार बुद्धिर अव्यक्तम एव च इंद्रियाणि दशकम च पंच च इंद्रिय गोचरा। तो यहाँ पर प्रकृति के 24 तत्वों की व्याख्या हुई थी, और वहां पर अष्टधा प्रकृति की व्याख्या हुई है। तो भगवत गीता में ना हम अलग अलग जगह पे थोड़ी सी अलग अलग चीजों की बात पढ़ लेते हैं, एक ही चीज को अलग अलग ढंग से कह रहे हैं ना, इसीलिए लगता है थोड़ा सा कंफ्यूजन सा। आप जो कुछ भी कहना चाहें माइक से बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कई बार मैसेज पढ़ने में नहीं आता है, और मैसेज में सिर्फ 1-2 शब्द के अलावा फिर वो पूरी तरह से पता नहीं लगता है कि क्या कहना चाह रहे हैं। हाँ, तो हम आज 12वें से शुरू करेंगे। अब इसमें पूर्वोक्त ज्ञान को, जो ऊपर ज्ञान कहा था, हम क्या कर रहे थे यहाँ पर? साधन और साध्य, ये 2 शब्दों को हम यहाँ पर 13वें अध्याय में सीख रहे थे। 20 साधन अभी बताए हैं, लेकिन है ना, उनको एकदम रटने वटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ आप समझ लें एक बार, क्योंकि समझने से एक बार लेआउट सा बन जाएगा ना, कि इसमें कौन कौन सी बातें कैसे कैसे कही गई हैं। तो 20 साधन अभी तक वैसे बताए हैं मोटे मोटे। पूर्वोक्त ज्ञान यानी कि साधन समुदाय हो गया, इसके द्वारा जाना जाता है, जिसको जाना जाता है, यानी कि साधनों के द्वारा ही तो हम किसी चीज को जानते हैं ना। जैसे हमने अष्टांग योग किया था,
यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। तो अष्टांग योग वो क्या चीज हो गई, वो साधन हो गई कहाँ पहुंचने के लिए, कैवल्य तक पहुंचने के लिए, है ना। तो वो साध्य हो गया कैवल्य। इसी तरह से साधन समुदाय है, यानी कि 20 तरह के इन्होंने जो ऊपर कहे उसमें, और साध्य तत्व का अब गेय रूप से वर्णन करते हैं। तो इसका क्या हो गया, ये तो हो गया आपका ज्ञान, और ये हो गया आपका गेय। साधन क्या हो गया, ज्ञान, और साध्य क्या हो गया, गेय। ठीक है, अभी तक आपको यहां तक इतना समझ में आया है, कह सकते हैं इसको, ठीक है ना। अब ये 12वें से कौन स्टार्ट करेगा, प्रवेश जी, आपके बिना क्लास की शुरुआत नहीं होती है। प्रवेश जी, हेलो। दिनेश जी आपको 12वां श्लोक जी पढ़ना है, कौन पढ़ेगा। मैम हम पढ़ते हैं। हाँ जी दिनेश जी प्लीज। ज्ञेयं एतत् परिक्ष्यामि यज्ञात्वामृतं तनुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सता न सद्द्युच्यते। न सत न असत उच्यते। अब यहाँ पर बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, न सत न असत उच्यते। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि गेयम यत तत् प्रवक्ष्यामि यत ज्ञात्वा अमृतम अनुष्यते अश्नुते अनादि मत परम ब्रह्म न सत न असत उच्यते। अब यहाँ पर जो इनके कहने का मतलब है कि जो गेय पदार्थ, गेयम है ना, जो गेय पदार्थ आपको जो पहले क्या कहा था, ज्ञान, ज्ञान के बारे में हमने बातें की थी ऊपर, जो साधन समुदाय था, तो उसको गेय को जानने के लिए जो बातें की थी, यानी कि जो गेय है उसको, अब गेय क्या चीज होगी, क्योंकि साधन हम किस चीज का कर रहे हैं, परमात्मा को पाने का कर रहे हैं। तो उस गेय पदार्थ को मैं अब तेरे को अच्छी तरह से कहूंगा, प्रवक्ष्यामि, अच्छी तरह से कहूंगा, यत ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते, जिसको जान करके तू, जिसको जान करके तू अमरता का अनुभव कर लेगा, अमृतम अश्नुते, अमरता का अनुभव करेगा। और अनादिमत परम ब्रह्म, और जो ये परम ब्रह्म है, ये जो परम ब्रह्म है इसको, और आगे क्या है कि न सत न असत उच्यते, और इसी को हम ना सच कह सकते हैं और ना ही असत कह सकते हैं, ना ही ये सत्य है और ना ही ये असत्य है। ठीक है, अभी इन्होंने गेय पदार्थ के बारे में कहना शुरू किया है, जो हम ऊपर अभी बात कर रहे थे इसकी। गेय के बारे में क्या कह रहा है कि मैं तेरे को, अभी अर्जुन को कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की, अच्छी तरह से इसको कहूंगा जिससे कि तू अमृत को प्राप्त हो जाएगा, पर अमृत तत्व परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा, और जो कि अनादि है, और इस जो कि जिसको ना तो हम सत कह सकते हैं और ना ही असत कह सकते हैं। अब इसमें गेय तत्व का वर्णन जो है ना, वो क्या कहते हैं, उसके जिसकी प्राप्ति के लिए हमें मनुष्य शरीर मिला होता है उसी का, जिसमें हम ज्ञान प्राप्त किस किस चीज से करते हैं, साधनों का, यानी कि जो साधन हम करते हैं, उपनिषदों को पढ़ते हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं, उसी को तो हम परमात्मा को ही तो पढ़ते हैं ना, अच्छी तरह से जानने का प्रयास करते हैं कि कौन परमात्मा है, क्या उनकी खूबियां हैं। तो इन्हीं चीजों को, गेय मतलब उसी चीज को हम जानने का प्रयास करते हैं। और यहाँ पर जो सबसे ज्यादा जानने वाली चीज है ये, न सत न असत उच्यते। अब इसको सच भी नहीं कह सकते और सत्य भी नहीं कह सकते और असत भी नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि असत की जो भावना होती है, असत मतलब जिसको मानते नहीं है ना, असत यानी उसकी जो सत्ता है कि नहीं है, सत्ता के बिना उस परमात्म तत्व का सत्य का प्रयोग ही नहीं होता। अब कैसे इसको एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम देखें कि एक सूर्य है, जैसे सूर्य की बात करें अगर, तो जो हमारी धरती है उस पे दिन रात होते हैं, दो तरह की चीजें होती हैं।
तो उसमें दिन का जो अभाव होता है उसको हम रात कहते हैं। लेकिन सूर्य के अंदर हम देखें, क्योंकि सूर्य को अगर हम परमात्मा माने, तो सूर्य को अगर हम देखें तो रात और दिन उसके उसके यहाँ तो कोई दो भेद नहीं होते, क्योंकि रात में तो सूर्य है ही नहीं, मतलब उसके सूर्य के ऊपर तो कोई रात ही नहीं है। अब रात का जब अत्यंत अभाव हो जाता है सूर्य के अंदर, तो फिर दिन कैसे कहेंगे? यानी कि किसी भी चीज को ऑपोजिट हम तभी कह सकते हैं जब कोई उसके चीज हो वहां पर। भाई दिन, जब उसमें रात कभी होती ही नहीं है सूर्य पे, तो फिर दिन का भी तो कोई मतलब नहीं है ना दिन को कहने का, क्योंकि दिन तभी कहा जाएगा जब उसके ऑपोजिट कोई चीज वहां पर एग्जिस्ट करेगी। तो इसीलिए यहाँ पर भी सत्य और असत की बात कही गई है कि भाई सत्य तो हम कहते ही कहते हैं, लेकिन सत्य तो तब कहेंगे जब असत्य का कोई उसके अंदर कोई वस्तु कुछ न कुछ अंश में वहां पर होगी। लेकिन यहाँ पर तो असत्य के कोई भी अंश वहां पर विद्यमान नहीं है, नहीं है तो वो ना सत्य कहा जा सकता है ना ही असत्य कहा जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे ही इसमें भगवत गीता में ना परमात्मा को सत्य भी है और असत्य भी है ये भी कहा गया है, और परमात्मा सत्य भी है असत्य भी है और सत असत से परे भी है ये भी कहा गया है, और परमात्मा न सत्य है न असत्य है ये भी कहा गया है। यानी कि भगवान श्री कृष्ण हर तरह से ही परमात्मा को कह रहे हैं। तो इस तरह से कई ऐसे श्लोक्स आएंगे जिसमें कि ये कहा है, जो हमने नहीं भी पढ़े हैं, बीच में स्किप किए हैं, जैसे 9वां अध्याय है उसमें परमात्मा को सत्य भी है और असत्य भी है ये कहा है, और 11वां अध्याय है इसमें कहा है कि परमात्मा सत्य भी है असत्य भी है और सत असत से परे भी है ये भी कहा है, और परमात्मा न सत्य है ना असत्य है ये तो इसमें कह ही रहे हैं ये। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग तरीकों से कहा है। अब परमात्मा के बारे में बात की है जो कि ज्ञेय विषय है। पूर्व श्लोक में वह तत्व न सत्य कहा गया जा सकता है न ही असत, ऐसा कह करके ज्ञेय तत्व का निर्गुण निराकार रूप से वर्णन किया। अब देखो निर्गुण निराकार, अब इसमें सत्य और असत की तो बात ही नहीं हुई ना, इसलिए उसको निर्गुण यानी कि कोई गुण नहीं है, और निराकार इसका कोई आकार भी नहीं है, इसका वर्णन इन्होंने इस श्लोक में किया। अब आगे के श्लोक में उसी ज्ञेय तत्व का सगुण साकार रूप में वर्णन करते हैं। ठीक है, अब सगुण साकार को कौन पढ़ेंगे? दिनेश जी के अलावा किसने हैंड रेज किया? कंचन जी मानसी जी, अच्छा मुझे लगा, चलिए आप दोनों में से कोई भी पढ़ दें। जी मैम। सर्वतः जी मैम को हाँ हाँ प्लीज। ओके। सर्वतः पाणिपादं ततः सर्वतक्षि शिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमात्रित्य तिष्ठति। आवृत्त तिष्ठति, और ये ततः नहीं बोलेंगे, इसको तत् है ये। सर्वतः प्राणिपादम तत्, सर्वतो अक्षि शिरो मुखम, सर्वतः श्रुति मल्लोके सर्व आवृत तिष्ठति। हालांकि ये मैं अलग अलग करके पढ़ रही हूं। तो अभी क्या है कि अब क्या कर रहे हैं, सगुण और साथ में निराकार, इसका वर्णन है इस श्लोक में। सर्वतः प्राणिपादम यानी कि जिसके सब जगह हाथ और पैर, ततः सर्वतो अक्षि शिरोमुखम, और उसके सब जगह पे अक्षि, अक्षि मतलब नेत्र, शिर मतलब आपके सिर जो होते हैं, मुख, सिर और मुख, यानी कि सब तरफ उसकी आंखें सिर और मुख है। और उसके बाद सर्वतः श्रुति मत, और श्रुति क्या होता है, श्रुति मत मतलब कान, सब तरफ उसके सुनने वाले कान हैं, और लोके मतलब इस लोक में, और सर्वम आवृत तिष्ठति, और सभी को सब जगह से वो आवृत किए हुए है, व्याप्त है, ये कह सकते हैं हम। सबको इस संसार में सबको व्याप्त करके वो स्थित है, तिष्ठति स्थित है। तो एक तरह से उसने क्या किया,
आकार तो कोई नहीं बताया ना इसने, इसीलिए इसका निराकार हो गया। इसने सिर्फ क्या किया कि जो उसके सेंसेस हैं कि सब जगह ही इस लोक के अंदर ही सब जगह उसके पाणिपाद हैं, हाथ पैर हैं। तत् सर्व सर्वतो अक्षी शिरो मुखम, यानी कि उसका जो मुख है, सिर है और आंखें हैं, सब तरफ ही हैं। और सर्वथा श्रुति मत, उसके कान, यानी कि हर चीज उसको सुनाई पड़ती है इस लोक में। सर्वम आवृत्य तिष्ठति, और वो सभी को आवृत करके बैठा हुआ है, स्थित है। तो फिर निराकार तो हो गया, लेकिन सगुण कह दिया उसने, क्योंकि ये सारे गुण उसने बता दिए हैं। ठीक है, अब इसमें क्या कह सकते हैं कि परमात्मा सब जगह है। जैसे चाहे किसी भी चीज में कह लो, कलम में, स्याही में, किस जगह पर कौन सी लिपि नहीं है। मतलब एक होता है ना कि भाई कोई आदमी ये लिपि नहीं पहचानता है, लेकिन भगवान के लिए किसी भी तरह की कोई भी चीज हो, किसी भी लिपि में लिखी हो, सब की सब वो जानता है। ये चीजें कह रहे हैं। जैसे सुनार है, उस एक उसमें जो सोने की एक वो कोई भी उसका होता है ना, सोने का ढेला सा, जिसके अंदर से वो अपने आभूषण बनाता है, तो उसके अंदर सब आभूषण छिपे रहते हैं, उनमें से वो सब चीजें गढ़ता रहता है, गढ़ता रहता है। तो मेन है कि परमात्मा में से सभी चीजें निकली हुई हैं। कि मिट्टी में जैसे कारण है ना, कारण है परमात्मा, और उसमें से सभी कार्य निकले हुए हैं, उसमें से सारी सृष्टि पैदा हुई है। चाहे आप मिट्टी का एग्जाम्पल ले लो, सोने का ले लो, किसी भी तरह का ले लो, लोहे का ले लो, कि बहुत सारी तरह की चीजें उसमें से हम बना लेते हैं, औजार हैं, अस्त्र शस्त्र हैं, सभी कुछ है। तो भगवान से कुछ भी चीज छिपी नहीं हुई है, कहने का मतलब यही है। तो आगे क्या कह रहे हैं कि पूर्व श्लोक में सगुण निराकार का वर्णन करके अब आगे के 3 श्लोकों में उसकी विलक्षणता, सर्वव्यापकता और सर्व समर्थता का वर्णन करेंगे। अब सबसे पहले इसकी क्या करेंगे, विलक्षणता का वर्णन कर रहे हैं यहाँ पर 14वें श्लोक में। हाँ जी, जूही जी। यस मैम। सर्वेन्द्रिय गुण आभासाम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृत च एव निर्गुणम गुणभोक्तृ च। हाँ, निर्गुणम गुण भोक्तृ च, तो यानी कि सर्व इंद्रिय विवर्जितम, सर्व इंद्रिय गुणाभासम। कौन सा पढ़ रहे हो आप, 14वां ना, गुणाभासम। हाँ, तो सर्व इंद्रिय गुण आभासम। गुण आभासम मतलब कि सारे इंद्रियों के विषय जो होते हैं, उनके गुणों का आभास जो होता है, यानी कि उनके गुणों को जो प्रकाशित करती हैं चीजें, सभी इंद्रियों के जो गुणों को जो सामने लेकर के आती हैं, उनकी बात कर रहे हैं। और सर्व इंद्रिय विवर्जितम, यानी कि वो परमात्मा जो है संपूर्ण इंद्रियों से रहित है, लेकिन उसके गुण जो है वो सभी विषयों को जानते हैं। बात कह दी ना ऐसे कि इंद्रियां तो नहीं है उसकी, लेकिन वो उन इंद्रियों के विषयों को सबको जानता है। सर्व इंद्रिय गुण आभासम, सभी इंद्रियों का गुण जानता है वो, लेकिन वो उससे विवर्जित है नहीं उसके पास। असक्तम सर्वभृतम, असक्तम मतलब जो आसक्ति रहित है। कल बात कर रहे थे ना हम, एक सक्त जो होता है, सक्त मतलब जो आसक्त रहता है, और अ लग गया है पहले तो आसक्त रहित, यानी कि आसक्ति रहित, उसके अंदर कोई अटैचमेंट नहीं है, डिटैचमेंट है वो, तो असक्तम है। और सर्वभृत, सर्वभृत मतलब संपूर्ण संसार का भरण पोषण करने वाला है, भृत, यानी कि आसक्त तो नहीं है किसी भी चीज से, लेकिन वो सबको पालता है, भृत करता है। च एव निर्गुणम गुण भोक्त्रम च, और इससे क्या है, वो गुणों से रहित है और संपूर्ण गुणों का भोगता है ना। तो निर्गुण तो है, लेकिन सभी गुणों को भोगने वाला भी है, ये यहाँ पर कह रहे हैं। तो इसकी क्या होगी, विलक्षणता होगी, जो पहला यहाँ पर बताया गया है कि इसके अंदर क्या क्या है। क्या क्या बताया इसने, सर्व इंद्रिय गुणाभास, सभी इंद्रियों के गुणों का उसके अंदर आभास है, यानी कि प्रकाशित है, यानी कि उसको वो जानता है उन विषयों को, लेकिन वो इंद्रियों से परे है, इंद्रियों से रहित है। ससक्तम, और वो
आसक्ति रहित भी है, लेकिन आसक्ति रहित होने के बाद भी वो उनका सबका भरण पोषण करता है। उसके बाद निर्गुण है, लेकिन गुणों को भोगने वाला भी है। तो ये चीजें इन्होंने कही हैं। आगे अब विलक्षणता के बाद क्या कहेंगे? सर्वव्यापकता, सेकंड नंबर। ये फर्स्ट नंबर था, ये सेकंड नंबर कहेंगे, सर्वव्यापकता। हाँ जी, कौन पढ़ रहे हैं? दिनेश जी। जी मैम। बहिरन्तस्य भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वादविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके तत्। च अंतिके च तत्। हाँ, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? इससे पहले देखो, जैसे इसमें क्या कहा था, ब्रह्म की मुख्यता इन्होंने बताई थी कि ये सब ऊपर आपके 14वें जो श्लोक में थी कि समग्र जो है सारा, कि परमात्मा का वर्णन हुआ है और समग्र ज्ञेय तत्व के रूप में ही हुआ है। और समग्र की मुख्यता क्या है? ज्ञान और भक्ति दोनों में ही होती है। तो इस श्लोक के तात्पर्य में एक परमात्मा के सिवाय किसी की भी कोई सत्ता इसमें दिखती नहीं है। हम जो कुछ भी कहेंगे वो परमात्मा से अलग नहीं है, सबसे रहित भी वही है और सबके सहित भी वही है। तो यहाँ ना 14वें सूत्र में यही कहने का मतलब हुआ ना, रहित भी है और सहित भी है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने ये सब चीजें आगे प्रूव कर दी हैं। अब बहिर अंतः च भूतानाम अचरम चरम एव च, तो वो चराचर सब भूतों के बाहर भीतर परिपूर्ण है, और चर अचर में भी वही है, और सूक्ष्मत्वात् तत् अविज्ञेयम दूरस्थ च अंतिके च यत्, सूक्ष्म होने से अविज्ञेय है तथा अति समीप में और दूर में भी वही स्थित है। तो क्या कह रहे हैं कि संपूर्ण प्राणियों के भीतर बाहर हो गया, चर अचर यानी कि जो भी प्राणी के रूप में जितने भी प्राणी होते हैं चर अचर, उन सब में भी ये हो गया, और दूर में भी हो गया, पास में भी हो गया, नजदीक से नजदीक में भी हो गया, अति सूक्ष्म में भी हो गया, और जो जानने में भी नहीं आते उनमें भी ये हो गया। सब में ही ये परिपूर्ण है। तो ये सर्वव्यापकता का इसका एग्जाम्पल है, सर्वव्यापकता का। हाँ जी आशा जी। अभिव्यक्तं च भूतेषु विभक्तम् इव च स्थितं भूतभर्तं च तत् ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। तो इसमें क्या कहा है कि जैसे इन्होंने गे शब्द कहा, गे किसको कह रहे थे? जिसको हमें प्राप्त करना है। हमने स्टार्ट ही आज गे से किया ना, आज की कक्षा का आरंभ हमने गे को जानने के लिए ही किया था। और इस श्लोक में इनको अविज्ञेय क्यों कहा? जो इन्होंने कहा अविज्ञेय, तो वो कैसे कहा? अविज्ञेय मतलब कि परमात्मा ज्ञेय होने पर भी कह रहे कि संसार की तरह से जानने में नहीं आता है, ज्ञेय नहीं होता है वो। और संसार में जैसे इंद्रियां, मन, बुद्धि से जाना जाता है, तो परमात्मा इन सब से परे है, इनसे नहीं जाना जाता है। तो ये सारे इंद्रियां, मन, बुद्धि क्या है? प्रकृति के कार्य हैं, और परमात्मा प्रकृति से परे है, तो वो इंद्रियों से कैसे जाना जाएगा? तो प्रकृति का कार्य प्रकृति को भी पूरा नहीं जान सकता वो तो, और प्रकृति से अतीत परमात्मा को तो वो कैसे ही जानेगा? तो परमात्मा को तो मान कर ही, यानी कि उसको वैसे ही स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि स्वीकृति स्वयं में होती है, इंद्रियां, मन और बुद्धि में नहीं होती है। यही चीज वो कहना चाह रहे हैं कि इसीलिए वो अविज्ञेय के नाम से यहां पर शब्द आया है। ठीक है, अब अविभक्तम, अविभक्तम जिसे बांट नहीं सकते, बिल्कुल, जिसको बांट नहीं सकते हैं, अविभक्तम। यानी कि जो परमात्मा है वो अविभक्त है, उसको बांटा नहीं जा सकता है, विभाग रहित है। और च भूतेषु विभक्तम, और संपूर्ण प्राणियों के में विभक्त की तरह से ही वो स्थित है, क्योंकि
जो प्राणी हैं वो सारे विभक्त हैं, वो सब बटे हुए हैं, उनमें सब में वो स्थित है, ईव च स्थितम, है ना। और भूत भृतम, भूत भृतम मतलब कि जो उनका भरण पोषण करने वाला जो है, ये भी। और तच गेयम मतलब वो जो है, तब वो गेय है, जानने योग्य परमात्मा ही है वो। और ग्रसिष्णु प्रभिष्णु विष्णु च, और ग्रसिष्णु मतलब ये संहार करने वाला भी है और संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने वाला भी है। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ ही जाता है कि ग्रसिस का मतलब संहार करना और प्रभ का मतलब उत्पन्न करने वाला। प्रभा होता है ना, जो बताया था आपको, किसमें बताया था प्रभा का मतलब? जो आपका सनराइज होता है, यानी कि उत्पन्न जब होता है तो उसको प्रभा, तो उस शब्द से आप प्रभ विष्णु यानी कि वो उत्पन्न करने वाला, ग्रसिष्णु मतलब वो संहार करने वाला, रुद्र रूप में भी आता है। तो इस तरह से वो गेयम है, यानी कि वो परमात्मा विभाग रहित एक रूप से आकाश में सदृश परिपूर्ण होने पर भी चराचर संपूर्ण भूतों में विभक्त सा स्थित प्रतीत होता है, तथा वह ज्ञेय मतलब जानने योग्य परमात्मा के विष्णु रूप में भूतों को धारण पालन पोषण करने वाला, ये भूत भृत। यानी कि इस श्लोक में आपके तीनों चीजें आ गई है ना, पालन पोषण करने वाला, उत्पन्न करने वाला और संहार करने वाला। और रुद्र रूप में संहार करने वाला और ब्रह्म रूप में सबको उत्पन्न करने वाला है। ठीक है, क्लियर है ना। तो आगे क्या कह रहे हैं कि पूर्व श्लोक में भगवान ने ज्ञेय तत्व का आधार रूप से वर्णन किया, देखिए। और अब आगे के श्लोक में उसका प्रकाशक रूप से वर्णन करते हैं। अब आधार रूप से था, अब प्रकाशक रूप से होगा। ओके, कौन पढ़ेगा? मानसी जी। जी मैम। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानमव्ययम् हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। हाँ, विष्ठितम। तो ज्योतिषाम अपि तत् ज्योति, ज्योतियों में वो ज्योति है, यानी कि वो परमात्मा जो है वो आपका ज्योतियों में भी ज्योति, यानी कि एक तो ज्योति होती है, लेकिन ज्योतियों में जो चीज मेन है वो ज्योति, यानी कि प्रकाशित जो भी चीज होती है वो है ज्योतिषाम अपि तत् ज्योति, ज्योतियों में वो ज्योति है। तमसा परम उच्चते, और जो तमसा मतलब अज्ञानता से जो परे है वो उच्चते, वो कहे गए हैं। यानी कि पर ब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योति और माया से अत्यंत परे कहा गया है। तमसे का मतलब यहाँ पर अज्ञानता से या फिर माया से। माया का पर्दा जब पड़ा रहता है तभी हम कहते हैं ना कि ये अज्ञानी है, ये ऐसे ही बोलते हैं ना। तो माया से भी वो परे कहा गया है परम। ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम, ज्ञानम ज्ञेयम यानी कि वो ज्ञान रूप और जानने योग्य, ज्ञानम मतलब ज्ञान का जो स्वरूप हो गया वो, और ज्ञेयम, ज्ञेयम मतलब जो जानने योग्य है, और जो ज्ञान गम्यम यानी कि ज्ञान से प्राप्त करने योग्य, क्योंकि ज्ञान के द्वारा जब हम प्राप्त करते हैं कोई भी चीज को तो वो ज्ञान गम्यम होगा। हृदय सर्वस्य विष्ठितम, तो हृदय मतलब हृदय में, और सर्वस्य मतलब सबके, तो सबके हृदय में वो विराजमान है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज आई है कि परमात्मा का इन्होंने अब प्रकाश के रूप में वर्णन किया है कि एक्चुअली उसका प्रभाव क्या है। ज्योतियों में वो ज्योति है और अज्ञानता या माया से यानी कि तमसा, तमसः परम उच्चते, तमस से वो परे है। ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्य विष्ठितम। अब पहले श्लोक से 17वें श्लोक तक ज्ञेय, यहाँ पर ज्ञेय आएगा, क्षेत्र है। ओके, हाँ ये है क्षेत्र। क्षेत्र ज्ञान और ज्ञेय का वर्णन हुआ है। अब आगे के श्लोक में फल सहित उसका उपसंहार करते हैं। ठीक है, तो अब
कौन पढ़ने जा रहे हैं? मैं पढ़ूं? कौन बोले? आशा जी? मैम आशा। हाँ जी आशा जी। इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासत मध्व मध्व क्या बोलूंगी इसमें? मध्वभक्त एतद्विज्ञाय मध्वा वायुपपद्यते। हाँ, मद भक्त यानी कि मेरे जो भगत है उसकी बात कर रहे हैं, मद भक्त। तो इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम च उक्त समासत। अब इससे पहले जो है ना वो 12वें अध्याय 12वें से 17वें श्लोक तक जिन्होंने बोला था, कहा था ना कि पहले श्लोक से जो 17वें श्लोक तक ये वाला वर्णन हुआ, तो 12 से 17 श्लोक तक ज्ञेय तत्व का वर्णन हमने किया, क्योंकि 12वें श्लोक से ही हमने स्टार्ट किया था ज्ञेय तत्व का वर्णन। तो भगवान का समग्र रूप हमने देखने को मिला हमें इसमें। समग्र रूप मतलब वासुदेव सर्वम जैसे हम बोलते हैं। तो कारण कि इसमें निर्गुण निराकार का हमने बात की, सगुण निराकार की बात की और सगुण साकार की बात की। सगुण साकार कौन सा? जो ये हमने 16वां ये देखा था, ये सगुण साकार। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम इव च स्थितम, ठीक है, ये वाला। और अब ये सारी चीजें हमने की, तीनों ही रूपों का वर्णन किया। और इसके बाद अब यहां पर आते हैं इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम च उक्तम समासत, यानी कि इस प्रकार क्षेत्र और ज्ञान और ज्ञेय को, क्षेत्र ज्ञान और ज्ञेय को संक्षेप में कहा है। समासत मतलब संक्षेप से कहा गया है। मद भक्त एतत् विज्ञाय, और जो मेरा भगत इसको विज्ञाय, विज्ञाय मतलब तत्व से जान लेता है, जो तत्व से जान लेता है, मद भवाय उपपद्यते, वो मेरे को प्राप्त हो जाता है। मद भावाय मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है, मेरे को प्राप्त हो जाता है, ठीक है, मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। तो ये यहीं पर कह रहे हैं कि यहाँ पर जो मद भक्त है एतद विज्ञाय है, पदों का तात्पर्य यही पे है कि समग्र परमात्मा का ज्ञान भक्ति से ही हो सकता है, अतः साधक को भक्त होना चाहिए। तो भगवान जो है ना अलग अलग चीजों की महिमा बताते हैं, कभी कर्म योग की बताते हैं, कभी ज्ञान योग की बताते हैं, कभी भक्ति योग की बताते हैं, लेकिन इन सब में ना भक्ति योग को अभी तक इन्होंने ऊंचा रखा हुआ है, समय समय पर ये बोलते रहते हैं। तो आगे क्या करें कि इस अध्याय के पहले और दूसरे श्लोक में जिस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का संक्षेप में वर्णन किया था, उसी का विस्तार से वर्णन करने के लिए आगे का प्रकरण आरंभ करते हैं। हाँ जी, विस्तार से वर्णन अब करेंगे। कौन पढ़ेंगे? दिनेश जी। जी मैम। प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यानादि उभावति विकाराश्च गुणाश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान्। विधि प्रकृति संभवान। तो प्रकृति पुरुष च एव, जो प्रकृति पुरुष च एव विधि अनादि उभव अपि, यानी कि प्रकृति और पुरुष जो है इन दोनों को ही तू अनादि जान। विकारांच गुणांच एव विधि प्रकृति संभवान, यानी कि राग द्वेष आदि जो विकार हैं या त्रिगुणात्मक जो है संपूर्ण पदार्थों को भी प्रकृति से ही उत्पन्न जान। तो मोटे मोटे तौर पर ये यही कह रहे हैं कि चलिए आगे वाला और इसको पढ़ दो ताकि दोनों को ठीक से एक्सप्लेन कर दें। विकास यादव जी आप पढ़ेंगे क्या? प्रज्ञेश जी, विकास यादव जी, ये 2 ही 3 बच्चे पढ़ रहे हैं, इसके आगे। कार्य करण कर्तव्य हेतु प्रकृति उच्यते, पुरुषः सुख दुखानां भोक्तृत्व हेतु उच्यते। हाँ जी, बढ़िया बढ़िया। तो क्या कह रहे हैं? कार्य करण कर्तृत्व हेतु प्रकृति उच्यते, यानी कि जो आपका कार्यकरण का जो
कृतृत्व है, यानी कि कार्य और करण के द्वारा होने वाली क्रियाओं को जो उत्पन्न करने में जो प्रकृति है वो हेतु कही गई है। ठीक है, क्योंकि कारण से जब कार्य उत्पन्न होता है, कारण से कार्य होता है, तो प्रकृति को ही उसका हेतु कहा गया है, कारण कहा गया है। पुरुष सुख दुखा नाम भोक्तृत्वे हेतु उच्यते। और जो पुरुष का यानी कि जो हम मनुष्य हैं उसके सुख दुखों में जो भोक्तापन है, भोक्तृत्व, उसका जो भोक्तापन है सुख दुख का, वो उसका हेतु कहा गया है। यानी कि क्या कह रहे हैं कि जो दुखों के भोक्तापन में ही भोगने में हेतु कहा गया है। जीवात्मा जो है वो सुख दुखों के भोक्तापन में, यानी कि जो उसको भोग रहा है वो कारण है सुख दुख का। ठीक है, जैसे कार्य कारण में प्रकृति को कारण बताया गया है, हेतु बताया गया है, वैसे ही पुरुषों में यानी कि आत्माओं में, हमारे जीवों में जो भोक्तृत्व है, यानी कि जो भोगने की जो क्रिया है, उसको कारण बताया है सुख दुख का। ठीक है, और ऊपर तो इन्होंने कहा ही है कि प्रकृति और पुरुष दोनों को ही अनादि जान, क्योंकि ये नहीं पता कि कब शुरू हुए थे। राग द्वेष आदि इसके अंदर सभी विकार हैं और त्रिगुणों से संपन्न ये पूरी प्रकृति है। तो भगवान जो है ना क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के विभाग को ही प्रकृति और पुरुष के नाम से फिर से वर्णन इसमें यहाँ पर कर रहे हैं कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ जो है ना व्यष्टि है और पुरुष प्रकृति जो है वो समष्टि है। तो व्यष्टि और समष्टि आप समझ रहे हैं क्या चीज है, क्या है? ये जो है आपकी क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का जो भी एक वर्णन होता है, ये तो अनादि, इन्होंने कहा ये ना अनादि है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। ये क्या है आपका पुरुष और प्रकृति या जो भी कहेंगे, लेकिन प्रकृति और पुरुष जो एक जीव आत्मा है वो समष्टि यानी कि वो छोटा रूप है, ये बहुत बड़ा है, ये अनादि है। लेकिन ये एक आपको बताया था कि अनादि भी दो तरह के होते हैं, है ना? एक प्रभाव से नहीं, एक तो आपका प्रवाहतः होता है, प्रवाह से जो अनादि है वो खत्म होने वाला होता है। अनादि जो होता है वो तो ठीक है, अनादि, क्योंकि जो मनुष्य है वो प्रवाह से अनादि है, उसको नहीं पता कि कब से उसने सफर स्टार्ट किया था, लेकिन अंत उसका हो सकता है अगर वो मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा रखे तो। एक स्वरूप से जो अनादि था वो तो कभी ना उसका अंत पता होता है ना आदि पता होता है, तो वो अनादि वैसा है, उसका अंत भी नहीं पता। लेकिन यहाँ पर अंत उसका होता ही नहीं है और यहाँ पर अंत हो जाता है। मनुष्य का अंत हो सकता है लेकिन अनादि वो है, कब से सफर हुआ पता नहीं है। तो यहाँ पर वही चीज थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं कि जो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ है वो व्यष्टि है, यानी कि वो चला आ रहा है, नहीं पता कि कब है कब नहीं है। तो ये एक विभाग है और उसके अंतर्गत ये कहते हैं ना कि जो भगवान शक्तिमान है और प्रकृति उसकी शक्ति है। तो ज्ञान की दृष्टि से अगर हम देखें तो शक्ति और शक्तिमान दोनों अलग अलग चीजें हैं, क्योंकि शक्ति में तो परिवर्तन क्या है, होता रहता है, लेकिन शक्तिमान ज्यों का त्यों रहता है। परंतु भक्ति की दृष्टि से अगर हम देखें तो शक्ति और शक्तिमान दोनों अभिन्न हैं, क्योंकि भक्ति जो है ना, भगत जो होता है वो उसको समर्पित ही होता है, उसको कोई लेना देना नहीं है, उसको सिर्फ भगवान के वो शरण हो ही गया है, इसीलिए वो भक्ति को सुपीरियर बताते हैं भगवान। चलिए आगे। पूर्व श्लोक में भगवान ने पुरुष को सुख दुख के भोगने में हेतु बताया। इस पर प्रश्न होता है कि कौन सा पुरुष सुख दुख का भोक्ता बनता है? इसका उत्तर भगवान आगे के श्लोक में देते हैं। मानसी जी। जी मैम। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजागनुपान् कारणं गुणसङ्गोश्च सदसद्योनिजन्मसु। सत असत योनि जन्मसु। थोड़ा सा अगर ये नहीं थोड़ा समझ में आए तो नीचे से पढ़ लिया तो क्या कह रहे हैं? पुरुषः प्रकृतिस्थ ही भुङ्क्ते
प्रकृति जान गुणान, यानी कि प्रकृति में स्थित पुरुष जो है, यानी कि जीव की बात कर रहे हैं, वो प्रकृति जन्य गुणों का ही भोक्ता बनता है। जो प्रकृति जन्य जो गुण होते हैं उन्हीं का ही बनेगा भोक्ता, जब जीव ने जन्म ले लिया है तो, है ना। कारणम, उसका कारण गुण संगम, यानी कि गुणों के संग से ही वो क्या करता है, अस्य सत असत योनि जन्मसु, जो सत असत योनियां होती हैं, यानी कि जो ऊंच नीच वाली योनियां होती हैं, अलग अलग तरह की योनियां होती हैं, तो वो कारण उसी से बनते हैं, क्योंकि जो उसके गुण होते हैं, जिस तरह का गुणों में वो बर्ताव करता है, उसी तरह से वो अलग अलग योनियों में जन्म लेता है। यानी कि वस्तु है, व्यक्ति है, क्रिया है, इनके साथ जो संबंध होता है ना, वो गुण संग हो गया, जो जन्म मरण का कारण होता है। तो गुणों का संग क्या है, अनित्य है, और गुणों में असंगता जो है वो नित्य है। असंगता हमारा स्वरूप है, और हम अनित्य यानी कि गुणों का संग को अगर ना पकड़े तो जन्म मरण हमारा हो ही नहीं सकता। तो भगवान ने जो 19वें श्लोक में कहा कि प्रकृति का जो वर्णन किया है, तो 20वें श्लोक के उत्तरार्ध में यहाँ पर पुरुष का वर्णन किया है। ऐसे ही कि मैं जड़ यानी कि प्रकृति, और चेतन मैं हूं, यानी कि जड़ और चेतन का जो तादात्म्य है, यानी कि इनका जो एकाकार है, कि मैं हूं यानी कि कर्तापन या भोक्तापन रहता है। तो म अगर म ना रहे तो ये हूं रहेगा ही नहीं। म हूं, तो म नहीं रहेगा तो हूं भी नहीं रहेगा। और अगर है जैसे कि लोहे में क्या है, अग्नि में लोहे और अग्नि में जो चीज होती है कि लोहा पृथ्वी पर ही रह जाता है, और अग्नि जो है ना निराकार होती है, अग्नि तत्व में लीन हो जाता है और उसका आकार बन जाता है लोहे का। तो ये एक एग्जाम्पल है छुट छुट से, यानी कि जो अगर अहम है तो प्रकृति में ही रह जाएगा, और हूं जो है वो ह का स्वरूप लेकर के विलीन हो जाता है। तो इसीलिए अहम का और ये सत असत योनियों में गुणों के संग से ही अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का यहाँ पर बताया गया है। तो 19, 20 और 21वें श्लोक में प्रकृति और पुरुष का वर्णन हो गया, ठीक है। और अब आगे के श्लोक में पुरुष की विशेषता का वर्णन करेंगे। प्रवेश जी फ्री हो गए हैं लगता है। जी मैम। ठीक है, उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। तो उपद्रष्टा, अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, पुरुष की विशेषता का वर्णन कर रहे हैं। ये जो आपकी ग्रीन लाइन में जो लाइनें हैं, ये एक्चुअली आपको कनेक्ट कर रही हैं, जो भी भगवान श्री कृष्ण बात कर रहे हैं उन सबको कनेक्ट कर रही हैं। तो ये कनेक्शन को आप जरूर पढ़ना। तो पुरुष की विशेषता यहाँ पर बता रहे हैं कि उपद्रष्टा, यहाँ पर नीचे संधि विच्छेद करके लिखा है उपद्रष्टा। उपद्रष्टा क्या होता है, जो शरीर के साथ संबंध रखने से, यानी कि जो वही चीज हो गई, शरीर के साथ जो संबंध रखते हैं तो उसको उपद्रष्टा। अनुमंता मतलब उसके साथ मिल करके, यानी कि अनुमति देना, है ना। च भर्ता भोक्ता महेश्वरः, और भर्ता यानी कि उसका भरण पोषण करने वाला भर्ता हो गया। भोक्ता जो उन चीजों को जो दुख सुख जो भोगते हैं उसको भोक्ता कह दिया गया है। और च मतलब और महेश्वरः यानी कि अपने को उसका स्वामी मानने से। महेश्वर, मह ईश्वर, मेरा ईश्वर, यानी कि अपने को उसका मतलब खुद को उसका स्वामी मान लेना, है ना। मतलब उसका स्वामी मानने से, उसको स्वामी मानने से कहेंगे। परमात्मा इति च अपि उक्ते देहे अस्मिन् पुरुष परः। तो इस तरह से जो परमात्मा है, इसी को परमात्मा इन्होंने कहा, इस नाम से कहा गया है। और अस्मिन देहि अपे, इस देह में रहने वाला होता हुआ भी वो इससे परे है। परमात्मा इति च अपि उक्त, इसी को परमात्मा कहा गया है। देहे अस्मिन पुरुष पर, और वो इस देह में रहता हुआ भी इससे परे है, ऐसा इन्होंने कहा है। तो उपद्रष्टा अनुमंता मतलब कि जैसे ये पुरुष है, स्वरूप से क्या होता है, पुरुष
नित्य कहा गया है, क्योंकि ये इसका अभी अभी बताया ना कि इसका अनादि है, जो कब से ये शुरू हुआ है जीव की जो सफर है वो पता नहीं है, तो अनादि इसको हम बोलते हैं, तो इसको नित्य भी बोलते हैं फिर। तो ये सब जगह परिपूर्ण है, स्थिर है, अचल है, सदा रहने वाला है, ये चीजें हम पहले ही बात कर चुके हैं पुरुष के बारे में। ठीक है, अब ये कहते हैं कि इस शरीर की तरफ जब ये दृष्टि डालता है, जिसमें ये आया है, जिस इस शरीर की तरफ दृष्टि डालता है, तो इसके साथ वो अपना संबंध मानने लगता है। जब नित्य है इस शरीर में आया तो वो इसको वो अपना मानने लगता है, तो उस चीज को इन्होंने क्या कहा है, उपद्रष्टा। ठीक है, तो यहाँ पर जो कार्य करने में सम्मति या अनुमति जो दी इस उपद्रष्टा ने, तो उसको क्या कह दिया, अनुमंता। ठीक है, और इसके बाद भोक्ता हो गया, क्योंकि उसने सब चीजें विषयों को भोगा। और महेश्वर, महेश्वर का हो ही गया है, और परमात्मा, इसी को परमात्मा कहा है। और आगे देहे अस्मिन् पुरुषं, तो ये इस देह में रहता हुआ भी पुरुष से संबंध रहित है। हाँ जी, चलिए, तो 19वें श्लोक से 22वें श्लोक तक प्रकृति और पुरुष का विवेचन करके अब आगे के श्लोक में उन दोनों तत्वों को, दोनों के तत्वों को जानने का फल बताएंगे। इनको दोनों तत्वों को जानने का फल यहाँ पर। हाँ जी, दिनेश जी। य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वार्थवर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते। न स भूय अभिजायते। तो इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को, यह एवं वेत्ति पुरुषम, इस प्रकार पुरुष को और प्रकृति को गुणों के सहित जो जानता है, वेत्ति जो जानता है, सर्वथा वर्तमान अपि न स भूय अभिजायते, तो वो सब तरह का बर्ताव करता हुआ फिर भी पुनः जन्म नहीं लेता है। ये कह रहे हैं कि सर्वथा वर्तमान अपि, तो यानी कि सब तरह का वो वर्तमान में सब व्यवहार कर रहा है, और न स, फिर भी वो क्या है, भूय अभिजायते, वो फिर भी वो जन्म नहीं लेता है। क्योंकि वो क्या कर दिया उसने, वेत्ति, वो जान गया, प्रकृति और पुरुष को अलग अलग जान गया है वो गुणों के साथ में, कि प्रकृति में ये गुण है, इन गुणों को बरतने से इन चीजों की हानि हो सकती है, राग द्वेष में पड़ सकते हैं, पुनः जन्म मरण में पड़ सकते हैं, लेकिन उन सब का कारण वो जान गया है, और उसी तरह से वो यहाँ पर बर्ताव कर रहा है, अपने कर्तव्य कर्म कर रहा है, और फिर वो पुनः जन्म नहीं लेगा। तो क्या कह रहे हैं आगे, पूर्व श्लोक में भगवान ने जन्म रहित होने से प्रकृति पुरुष को यथार्थ कारण बताया, और अब इससे ये जिज्ञासा होती है कि क्या जन्म मरण से रहित होने का कोई और उपाय भी है। तो इस पर भगवान आगे के 2 श्लोकों में 4 साधन बताते हैं। अब यहाँ पर भी नोट करने वाली बात है, 4 साधन। अब देखिए सिलेबस में आपके 4 साधन दिए हुए हैं। अब ये तो नहीं कह सकते कि ऊपर के 20 साधन है और यहाँ के 4 साधन है, तो आप इनको भी ध्यान से देखना एक बार। हाँ, ओके, 24। रंजना जी। ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन च अपरे। च अपरे, बिल्कुल। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति, मतलब ध्यान योग के द्वारा, आत्मनि पश्यन्ति, अपने आप में जब हम अनुभव करते हैं, ध्यान योग के द्वारा ही तो हम अपने आप को अनुभव करते हैं ना, देखते हैं। केचित आत्मानम आत्मना, और केचित मतलब कई मनुष्य जो है ना, वो अपने आप से ही, यानी कि परमात्म तत्व का आत्मना, तो उसमें अनुभव कर लेते हैं, अपने आप को अनुभव कर लेते हैं, परमात्म तत्व में ही मिला लेते हैं। यानी कि जो
परमात्मा को कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान के द्वारा हृदय में देख लेते हैं। ठीक है। अन्य सांख्येन योगेन कर्म योगेन च अपरे, और अन्य जो होते हैं कई मनुष्य, उनके बारे में अन्य है, कितने ही ज्ञान योग के द्वारा और कितने ही कर्म योग के द्वारा देखते हैं, अर्थात उनको प्राप्त कर लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इन्होंने कौन कौन सा कारण बता दिया। अभी यहाँ पर इस श्लोक में कौन कौन सा कारण बता दिया। एक तो ध्यान योग का बता दिया आपका, कि ध्यान से सांख्य और हाँ, ध्यान से कर दिया। दूसरा इन्होंने सांख्य से कर दिया, और तीसरा इन्होंने कर्म कर्मयोग से कर दिया। ठीक है। अब 3 इन्होंने साधन यहाँ पर बता दी, लेकिन इसने कहा क्या है, अगले 2 श्लोकों में ये 4 साधन बताते हैं। तो 3 हमारे साधन सिर्फ इस श्लोक में आ गए हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि साधन कौन कौन से बताए हैं, कैसे। तो वो सब क्वेश्चन के लैंग्वेज पे डिपेंड करता है, आपको क्या आंसर देना है। चलिए, कौन पढ़ेगा। मानसी जी। जी मैम। अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्यः उपासते तेऽपि चाति मृत्युं श्रुतिपरायणः। श्रुति परायण आ गया ना चौथा भी। तो श्रुति परायण जो है उससे भी जाना जा सकता है। जैसे कि अन्य तु एवं अजानतः श्रुत्वा अन्येभ्य उपासते। अब यहाँ पर जो दूसरे मनुष्य और रह गए, क्योंकि बहुत सारी कैटेगरीज हो सकती हैं कि ये ग्रुप ये ग्रुप ये ग्रुप, तो दूसरे जो मनुष्य हैं इस प्रकार से ध्यान योग, सांख्य योग, कर्म योग आदि से जो साधनों को नहीं जानते, वो अजानतः जो नहीं जानते हैं, पर श्रुत्वा अन्येभ्य उपासते, लेकिन जो दूसरों से, अन्येभ्य यानी कि दूसरों से किन से, जो किसी किसी से सुनते रहते हैं। और सुनेंगे तो ऐसे तो है नहीं कि वो जो ऐसे ही मार्केट में यूं ही कहीं सुन लेंगे। वो सुनेंगे कहीं सत्संग में, कहीं अपने जो महापुरुष हैं उनसे, कहीं योगी जन हैं उनसे। तो जो इस विषय को अच्छे से जानते होंगे उन्हीं से सुनेंगे। तो उसके बाद ते अपि च अतितरन्ति एव मृत्युम श्रुति परायणा, तो वो इनसे सुनकर ही फिर उपासना करने लगते हैं, और ऐसे ही वो सुन के आचरण भी करने लगते हैं। जो मनुष्य जिस जैसे योगी जिस तरह का होगा तो उसी तरह का आचरण भी करेंगे और उसी तरह से उपासना भी करेंगे। तो फिर वो एव मृत्युम अतिरंती, वो फिर मृत्यु को तर जाते हैं, उसको पार कर लेते हैं। ठीक है। तो चौथा आपका क्या हो गया, श्रुति परायणम कह सकते हैं इसको। क्या कह सकते हैं, श्रुति के द्वारा ये कह सकते हैं। तो 4 आपके साधन यहाँ पर हो गए हैं कि पूर्व श्लोक में कहा कि श्रुति परायण साधक भी मृत्यु को तर जाते हैं। तो अब प्रश्न ये उठता है कि जन्म मरण के होने में क्या कारण है। इसका उत्तर भगवान आगे के श्लोक में देते हैं। इसको कंप्लीट करें या फिर 34 है, कल करें, बोलिए कल। मानसी महाराज जी कह रहे हैं कल। ठीक है, 25 हो गए तो ठीक है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा हजम हो जाता है, ज्यादा हजम होता नहीं है। हाँ चलिए, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।